जितने भी हमारे मसाइल थे एप्का के, जिस तरह वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब ने हमारे साथ तावन किया, हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा एप्का का हमारे यूनिट का साथ दिया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स और नर्सिस के साथ साथ जो क्लरिकल स्टाफ है उनके मसाइल भी शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त निश्तर एप्का यूनिट के जो अहदेदारान हैं वो मौजूद हैं। मैं बात करूंगा अतर साहब से। सर, आप बताइएगा निश्तर में जो क्लरिकल स्टाफ है उनका बुनियादी जो मसला है वो कौन सा है? जितने भी हमारे मसाइल थे एप्का के, वो हमने इंशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने अपने ऑफिसर साहबान की मेहरबानी से वो सारे हल हुए हैं। और जो भी हम अपना काम जायज़ लेके गए हैं और जिस तरह वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब ने हमारे साथ तावन किया, हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमेशा एप्का का हमारे यूनिट का साथ दिया है। इसी तरह एसएनई थी, वो भी इंशाल्लाह अब आखिरी मराहिल में है, वो भी इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगी। दूसरा कि हमारा कैडर के जो स्ट्रेंथ बहुत कम है, क्यों अभी तक 1700 बेड का अस्पताल बन गया है और स्ट्रेंथ हमारी पुरानी चली आ रही है। तो हम गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे कि उसका नाम क्या है, हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, जिसमें सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट वगैरह इनको ना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें दी जाएँ ताकि हम अच्छे तरीके से अपने अस्पताल को चला सकें। अच्छा अमजद साहब, आप ये बताइएगा क्लरिकल स्टाफ की जो प्रमोशंस हैं वो रुकी है, उसकी वजह से कौन से मसाइल पैदा हो रहे हैं? हमारे जो बुनियादी ज़्यादा मसाले ये एसएनईज़ के हैं। पिछले दिनों हम वीसी साहब, प्रिंसिपल साहब, एमएस साहब से मिले हैं। हमने कुछ एसएनई उनको बना के दिए जिसमें हमारी सुपरिटेंडेंट्स की काफ़ी शॉर्टेज है। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान हमारी एक ही सैंक्शन पोस्ट है जब से निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान बना है। हम चाहते हैं मैक्सिमम हमारी 3 से 4 पोस्ट सुपरिटेंडेंट्स की हो। इसी तरह हमारी असिस्टेंट की बहुत पोस्टें हैं, वो शॉर्टेज हैं। इस तरह हमारे कहते हैं कि हमारी एसएनई पे असिस्टेंट की पोस्ट पे क्रिएट किए जाए। इसी तरह हमारी स्टेनोग्राफर है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की पोस्ट को अप्रूव किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे हमारे जो नीचे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं यानी स्टेनोग्राफर हैं, कुछ सीनियर क्लर्क्स हैं या जूनियर क्लर्क्स हैं, उनको भी अपनी प्रमोशन को मौका मिले। इसलिए मैं अपने प्रिंसिपल, वीसी साहब और एमएस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी इस सिलसिले में फुल हमारी मदद करें कि हमारी सीटों को इंक्रीज़ किया जाए। जो हमारे ये प्रमोशंस के मसाइल हैं वो हल हो चुके हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमारी सीट्स को इंक्रीज़ किया जाए। हमारी जूनियर क्लर्क की तो काफ़ी स्ट्रेंथ है और हमारा आजकल जो नए हमारे बच्चे हैं माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और अच्छे हैं, जो कि हमारी ज़ेर साया ही काम कर रहे हैं। मेरी यूनियन में जिस तरह इमरान फरीद है और सीनियर में कुछ ये मुनव्वर भाई हैं, मोहसन भाई हैं, इरफान भाई हैं, वसीम भाई हैं, बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। फुल अपनी स्ट्रेंथ को ये करें और दूसरा ये अपने डिपार्टमेंट्स को भी चला रहे। वसीम भाई हैं, ये ऑडिट सेक्शन में हैं। इमरान फरीद भाई हैं, ये हमारे कंप्यूटर सेक्शन में हैं और वो मुख्तलिफ वार्ड्स में काम करते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मुनव्वर भाई हैं, जिस तरह ये हमारी अकाउंट्स ब्रांच में कह रहे हैं, मुनव्वर मोहसन भाई हैं हमारी, उसमें काम करते हैं नर्सिंग में, और बहुत मेहनत करने वाले बच्चे हैं। अगर हमारी सीट्स होंगी तो ये हमारे बंदे फ़ौरन प्रमोट हो जाएंगे। मुनव्वर भाई जो कि आलमोस्ट 15 ईयर से काम करते हैं, और ये मोहसन भाई हैं, ये भी आलमोस्ट इसी तरह काम कर रहे हैं। इनकी प्रमोशन हो जाएगी तो हमारे ये वाले मसले हल हो जाएंगे। इसलिए मैं हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ कि हमारी एसएनई को फ़ौरन मंजूर किया जाए और हमारी जो प्रमोशन के मसाइल हैं वो फुल हल किया जाए। हमारे मसलों में सबसे बड़ा मसला जो एसएनई का, ये हमारी जो अभी हमारे जो सरपरस्त आला साहब अतर इकबाल साहब ने बयान किया, हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर, मसला ये है कि निश्तर अस्पताल का जब से क़याम हुआ है तब से लेके आज तक निश्तर अस्पताल में जो सीनियर क्लरिकल मुलाजमीन है उनकी कोई सीट अप्रूव नहीं हुई। यानी अमला बढ़ता रहा, डॉक्टर हजरात बढ़ते रहे, नर्सिस, पैरामेडिक्स, क्लास 4 सारा अमला बढ़ गया, मगर जो उनको मैनेज करने वाला जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है हमारा क्लर्क, उसका जो जायज़ हक है वो उससे महरूम है। उसकी वजह यह है कि वो बेचारा जूनियर क्लर्क भर्ती हुआ है और वो 19 साल से बेचारा जूनियर क्लर्क है। अगर वो जूनियर क्लर्क की अगर आगे सीनियर क्लर्क की सीट होती तो वो 3 साल बाद जो कानून है उसके तहत सीनियर क्लर्क बनता, 4 साल बाद कानून के तहत 5 साल बाद असिस्टेंट बनता और वो सुपरिटेंडेंट होता। यानी वो अपने जायज़ हक से महरूम है और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि निश्तर अस्पताल में प्रमोशन की सीटें ना होना।
या अगर ये प्रमोशन की सीटें हों, हम इस सिलसिले में हमने अपनी इंतज़ामिया से गुजारिश की है, हम मिले अपने इंतज़ामिया के मुख्तलिफ अफसरान से, उनका बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने हमें बड़ी हल कराने की यकीन दहानी कराई है, मगर ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करेंगे हमारे इस मामले को संजीदा ले, और ऐवान में जो हमारे जो ऊपर जो सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, जो हुकूमत वक्त है, चीफ अपना CM साहब, उनसे जाके रिक्वेस्ट की जाए कि हमारे हस्पताल के जो मामलात हैं वो बड़े सफ़र हो रहे हैं, बहुत मुश्किलात है, क्योंकि देखें MPhil की कर रहे हैं लड़के, PhD कर रहे हैं, लेकिन वो बैठे 11 स्केल में, वो अपने जायज़ हक से महरूम है। तो इसलिए हमारी गुजारिश ये है कि तमाम इंतज़ामिया से भी गुजारिश है हमारी मदद करें, और ऊपर हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश है कि इस मामले को संजीदा लें। ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। आपके हम 24 घंटे, क्योंकि क्लर्क एक ऐसा मुलाजिम है जो 24 घंटे काम कर, डॉक्टर है वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनका भी एक जो पैरामेडिकल का स्टाफ है वो भी प्राइवेट ड्यूटी कर लेता है। क्लर्क एक ऐसा पुर्जा है इंजन यहाँ पर हुकूमती मशीनरी का, इंतज़ामिया की मशीनरी का, जो सुबह 8 बजे से लेके अगले दिन 8 बजे तक भी वो बेचारा बैठा है, उसकी 24 घंटे की ड्यूटी है, वो बाउंड है। इसलिए हमारी गुजारिश है। और दूसरा जो LPR की तरमीम के हवाले से जो ये हमारा पेंशन में जो अमेंडमेंट हुई है, इस हवाले से भी हम पिछले भी दौर में हड़ताल करते रहे हैं। खैर हमारी जो मरकज़ी क़यादत है उनके कहने पे अभी हमारी जो केस चल रहे हैं अदालतों में, तो LPR की तरमीम के हवाले से भी ये हमारा जो पेंशन के ऊपर जो एक किस्म का डाका मारने की कोशिश की गई है। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि इस मामले को भी संजीदा लें, और ये मुलाजमीन जो एक मुलाजिम एक आस में बैठा होता था कि रिटायरमेंट के वक्त वो उसको जो एक रकम मिल जाएगी जिससे वो अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी, या कोई घर बना लेगा, या किसी अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेगा, उस हक से भी वो हुकूमत जो उसको महरूम कर रही है। जब से निश्तर हॉस्पिटल बना है, सुप्रिटेंडेंट 1 है, सीनियर असिस्टेंट की सीट्स 4 हैं, और इसी तरह ही सीनियर क्लर्क्स की भी सीट बहुत कम है। बहुत से हमारे ऐसे जूनियर क्लर्क्स हैं जो अपॉइंट भी जूनियर क्लर्क ही होते हैं और रिटायर भी जूनियर क्लर्क ही हो जाते हैं। ये सीट्स की कमी की वजह से ये बहुत सफ़र कर रहे हैं ये मामला, और सारी उम्र तमाम इनको मशीनरी को पता है कि भी जो क्लरिकल स्टाफ है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है, दिन रात काम करते हैं ये। तो हमारा पुरज़ोर मुतालबा है कि भी हमारी जो प्रमोशंस की सीटें हैं ख़ास तौर पे ये बढ़ाई जाएं, ठीक है। इस मामले में हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं, उन्होंने भरपूर ताउन किया है, ठीक है ना, और उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है कि भी इस केस को हम आगे लेके भी चलेंगे। हम बहुत मशकूर हैं हमारे वाइस चांसलर साहब, प्रिंसिपल साहब और MS साहब के इन मामलात में वो हमारी भरपूर हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। निश्तर एप्का यूनिट के जो अहदेदारान हैं इनका यही कहना है कि क्लरिकल स्टाफ जो है इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। इनका हुकूमत पंजाब से भी ये मुतालबा है। जो क्लरिकल स्टाफ है निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान का शोबा तिब में जो है उनकी ख़ास अहमियत जो है उनको हासिल है, इसलिए इनके जो मसाइल हैं उनको तरजीही बुनियादों पर हल होना ज़रूरी है।